Hello everyone, this is your new video regarding exercise 3D. This is your summary of exercise 3D. हमने exercise 3A में addition के बारे में पढ़ा, 3B में subtractions के बारे में पढ़ा, whole numbers के बारे में पढ़ा, 3C में भी subtraction के बारे में पढ़ा, 3D it is about multiplication और multiplication के लिए हमेशा सम जैसे ऐड के लिए सम्स यूज़ होता है, सम्स वर्ड यूज़ होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें सम निकालना है। सब्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंस वर्ड यूज़ होता है जिससे हमें पता लग जाता है कि सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना है। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वर्ड जहाँ यूज़ होगा इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन है। देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन वही सेम प्रोसेस है, ये सेम एज इट इज़ एडिशन की तरह होती है, बस ऐड में प्लस लग जाता है और इसमें मल्टीप्लाई। क्लोजर प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम कि अगर कोई भी दो होल नंबर्स हैं ए और बी, वो कोई तीसरा जो प्रोडक्ट आएगा उन दोनों का वो एक होल नंबर ही होगा। लेट्स सी, अगर ए हमारा 9 है और बी हमारा 8 है तो 9 8 से कितना आया 72। क्लोजर प्रॉपर्टी स्टिल सेम। सेकेंड पॉइंट, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता था, इन द सेम वे उसमें दो डिजिट होती थी, इसमें भी दो ही डिजिट होंगे, दो होल नंबर्स होंगे अलग अलग, ए एक होगा ए और एक होगा बी। तो उसको अगर हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। वो उसमें प्लस लग जाता था, इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। दैट इज लेट्स एन एग्जांपल, इफ़ वी दैट ए इज़ 5 और बी इज़ 7, तो इसका रिवर्स करें 7 इंटू 5, 5 7 35 और 7 5 35, दोनों का सेम आंसर आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इन द सेम वे इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। उसमें तीन होल नंबर्स होते थे अलग अलग, इसमें भी तीन अलग अलग होल नंबर्स होंगे, बस जहाँ मल्टी प्लस का साइन होगा वहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट के बाहर, और अगर मैं ए को बाहर लिख दूँ, बी इंटू सी कर दूँ, तब भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा। लेट्स सी, इफ़ a is equals to 5, b is equals to 6, c is equals to 7, तो a इंटू बी इंटू सी, इट मीन्स a 5 है, 5 6 30, 30 इंटू 7 is 210। in the same way a into b into c in the bracket, then it is also 210. this is called associative property of multiplication। और वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वर्ड यूज़ होगा। ओके अगर एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए आए या बताया जाए ए इंटू बी इंटू सी, अगर आप खाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं तो सही होगा, लेकिन मार्क्स कट सकता है क्योंकि आपने पूरी प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की भी होती है और मल्टीप्लिकेशन की भी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ बीच में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब क्या होता है, जैसे उसमें होता था ना मल्टीप्लिकेटिव ऑफ एडिशन, जिसमें ए एक होल नंबर है उसमें हम ज़ीरो को ऐड कर देते थे। इन द सेम वे अगर उसमें तो होल नंबर ही आता था ए, आंसर वही सेम डिजिट आ जाती थी, लेकिन अगर हम किसी भी नंबर, किसी भी होल नंबर में अगर हम ज़ीरो की मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी भी होल नंबर में करते हैं तो हमारा आंसर ज़ीरो ही आता है। ठीक है बेटा, हमारा आंसर ज़ीरो ही आता है, ये बात ध्यान रख लेना। लेट्स सी, ए हमारा एक होल नंबर है 2, 2 की मल्टीप्लाई ज़ीरो में की, ये ज़ीरो की मल्टीप्लाई हमने 2 में की, दैट विल बी योर ज़ीरो। फिफ्थ पार्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन में क्या है कि अगर मैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई वन में करूं या वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर होल नंबर ही आएगा, दैट इज़ ए। लेट्स सी, ए इज़ 2, 2 हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 या 1 2 ज़ा 2, तो आंसर सेम आया ना, सो दैट इज़ द मेन थिंग। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि उसको डिवाइड कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन होगा किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। लेट्स सी, ये एक इस तरह का से फॉर्मेट आएगा बना हुआ जिसमें ए इंटू तीन, इसमें तीन होल नंबर्स होंगे ए बी एंड सी। ए बी और सी में ए अगर एक नंबर है
जो कि कॉमन होगा, उसकी अगर हम बी और सी के प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, और वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एक होल नंबर की उसमें मल्टीप्लाई हो रही है और दो होल नंबर उसमें ऐड हो रहे हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ईजिएस्ट करने के लिए? सबसे पहले इस ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो क्या बन जाएगा ए बी, फिर बीच में क्या साइन है प्लस, प्लस का लगाएंगे, फिर ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे, क्या बन जाएगा ए सी। या तो आप डायरेक्ट ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, अगर ये से समझ में ना आए तो और की फॉर्म में यहाँ लिखा है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मीन्स ए की मल्टीप्लाई इन दोनों होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी हैव टू ऐड, that is called distributive law of multiplication over addition. In the same way, like an example, a 1 है, b 2 है, c 3 है, तो 1 की मल्टीप्लाई पहले मैंने 2 प्लस 3 में की, तो मीन्स 1 की मल्टीप्लाई पहले 2 में की, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 में की, तो 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 3 ज़ा 3, 2 प्लस 3 इज़ 5। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इज़ 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, आंसर इज स्टिल सेम। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी फॉर्म आ सकती है, लेकिन आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन के ऊपर। उसमें था प्लस हो रहा है, इसमें क्या होगा माइनस हो रहा है। इट मीन्स फॉर्मेट सेम रहेगा, बस बीच में क्या लग जाएगा माइनस। लेट्स सी ए बी माइनस ए सी, या फिर ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ये ब्रैकेट्स में लग जाएंगे। जैसे ए 2 है, बी 4 है, सी 2 है, तो ए मल्टीप्लाई मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 इज इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ए बी में मल्टीप्लाई की हुई है, 2 की मल्टीप्लाई पहले 4 में की हुई है, फिर माइनस का साइन लगाया, 2 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज़ 4। इन द सेम वे 2 इंटू, यहाँ ब्रैकेट है 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर इज सेम। So these are the 7 properties of multiplication. Okay beta.